हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग लेके आ गए हैं तेरे बिन एपिसोड नंबर 2। तो भाई मुलाकात हो गई है, अब देखना क्या होता है। बेचारा हुई इतनी टूटी हुई गाड़ी है। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। बीबी क्या कर रही है तुम? इसी डंडे से सबके सामने पिटाई होनी चाहिए इसकी। हमें भी तो बताया आखिर ने किया क्या है? ये क्या तमाशा? कभी औरत की वकील हालत कभी देख, पुलिस इसने इसका क्या हाल बना दिया है। कभी इस डॉक्टर। डंडे से मार मार के इसकी क्या हालत कर दी है। इसको सलाखों के पीछे रखे, उसको डंडे से मारे। मल्टी टैलेंटेड तो ये बंदा है, लेके जा रहे तुम छोड़ दो, कुछ भी काम करता है के हिसाब से रोल मिल जाता है। या वो एक बड़े बॉस के साइड में बैठा था। जी सर, ऐसे ही होगा। वाह, मोबाइल में डालो। छोड़ो, चलो चलो। क्या तुम ब्लॉक यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? सारा बाजी, गाड़ी में बैठो। मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ। बीवी गाड़ी लेकर आओ, गाड़ी में बैठो। उसको भी लेके आओ, कहीं वो ऑटो करके आ रही हो बेचारी। साहिबा बाजी, आपने परेशान नहीं होना। मैं आप बकवास बकवास। अनवर भाई, बकवास। अरे अनवर, मीरब कहाँ है? मीरब? मैंने पूछा मीरब कहाँ है? पहली बार बड़ा भाई बना है। क्या मतलब? नहीं कहीं होगी। सुनो, छोटा भाई था। अनवर भाई क्या बात है? खैरियत तो है? आप मीरब का क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो पता होगा, जिम्मेदारी है। कहाँ है? थे भाई साहब इसमें वो दोस्त। आ जाएगी, आप आए बैठे तो सही। पता भी है कि कहाँ है? गाड़ी में। बाहर गई हुई है। यानी अब दोनों को नहीं पता कि वो कहाँ गई हुई है। मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मुझे बताएं आप। हटो मेरे रास्ते से। एक्सक्यूज मी, मेरा रास्ता काट के जब तुम जा रही हो। जा सकती हूँ क्योंकि ये मेरा घर। जानता हूँ, मगर अब तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। क्या बदतमीजी है? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? पर मुझे डिसरिस्पेक्ट करके तुम अंदर नहीं जा सकती। रियली डिसरिस्पेक्ट तो मैं तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करूं। ओहो, बाहर वो आप लोगों को बता कर। अपनी दोस्त के घर गई अनवर भाई। अच्छा, मुर्तसिम। हटो। चीज बढ़िया लग रहा भाई। वाह जल्दी। मीरब कहाँ गई थी तुम? मैं बता दूं, सड़क पर थी ये। खान अहमद खान की पोती बीच मजमे में एक आदमी को पीट रही थी, हमारी इज्जत का तमाशा बना रही थी। बाबा ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही मुझे उठा के सड़क से नहीं लेकर आई और ना ही मैं तमाशा लगा रही थी। मीरब चुप करो, तुम चुप करो। मैं क्यों चुप रहूं? ये लोग कौन होते हैं मुझ पे हुक्म चलाने वाले? ओए ओए ओए, मीरब तुम अपने कमरे में जाओ इसी वक्त। बाबा मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये लोग मुझे वहां से ऐसे उठा कर ले आए। तुमने सुना मैंने क्या कहा? बाबा मैंने बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं जो चाहूँ वो करूँ। मीरब, ओहो, मीरब चलो यहाँ से। चलो। आया तो मैं इसलिए था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मीरब को वापस हवेली आना होगा। मैं अपनी इज्जत को इस तरह सड़कों पर तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता।
अकबर मेरी बात तो सुनो। मैं बस बाकी बातें हवेली में होंगी भाभी बेगम के सामने। अल्लाह हाफिज। है टोनी वाला उधार ले रखा है क्या इसने कोई? भाभी आप अभी के अभी उनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि वो मीरब को यहाँ छोड़कर जाएं। अनवर सब्र तहम्मुल से काम लो। तहम्मुल से काम लेने का वक्त नहीं है। खानदान में लोग तरह तरह की बातें करें। किसी की इतनी जुर्रत नहीं जो मीरब का नाम लेकर मेरे सामने बात कर सके। अभी आपके मुंह पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये बात छेड़ना शुरू हो जाएंगे लोग। वो वकास की भी बेटी है। वकास की नहीं, मेरी बेटी। खानदान की बेटी है, आपकी बेटी है, इज्जत है वो हमारी। बेटी हम है। अपनी इज्जत को इस तरह सड़कों पर नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा मैं बात करती हूँ वकास से। तो कह दीजिए अच्छा, उनसे, तो- अगर उन्हें हमारा भाई रहना है तो हमारी शर्तों पर अमल करना होगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी गैरत ये गवारा ही नहीं करती। तुम क्या कहते हो मुर्तसिम? वो नकली पापा है। जो कहूंगा मानेंगी। कहेगा कर। तुम्हारी बात की बिल्कुल वही अहमियत है जो शाहनवाज खान तुम्हारे बाबा की थी। ये कहेगा शादी कर दो। कहेगा मैं नहीं चाहता कि मीरब यहाँ आए। इसकी भी तर्क हुई। जब वो खुद यहाँ नहीं आना चाहती तो क्यों लाया जाए उसको? इज्जत है हमारी और जिम्मेदारी भी। हमारी नहीं, वकास अहमद की, जो आपके और बाबाजान के दोस्त थे और खुद को इस खानदान से जोड़ते हैं। और अगर उनसे उनकी बेटी नहीं संभाली जा रही तो एक हल है मेरे पास। क्या है? शादी कर दें उसकी। किससे? किसी से भी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो करना है जल्दी करें। हमारे खानदान का नाम बदनाम हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शादी भी एक अच्छा हल है। क्यों अनवर? वकास को भी इतराज नहीं होगा। मीरब की शादी हो जानी चाहिए। कुछ तो है जिस चीज से डर रहे हैं या ये सब। कोई एक चीज है जो इन्हें तंग कर रही है। कोई दुश्मन है, ऐसा क्या है जिस वजह से डर रहे हैं या कुछ तो कर रहे हैं। पापा आपने मुझ पे हाथ उठाया। तुमने मुझे मजबूर किया था बेटा, वरना शायद ऐसा कभी नहीं होता। मजबूर तो हम हुए हैं उन लोग के सामने, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने उनकी वजह से मुझ पे हाथ उठाया। वो हाथ तुम पर नहीं उठा था, तुम्हें महफूज रखने के लिए था। मुझे माफ कर दो बेटा। क्यों हैं हम इतने बेबस उनके सामने? मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे लिए काफी हैं बाबा। क्यों मेरी जिंदगी की डोर आपने उनके हाथ में पकड़ाई हुई? ये रिश्तों की डोर है बेटा, जो इससे छोड़ता है वो अकेला रह जाता है। हम सब इससे जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं जुड़ना है उनसे। गलती तो तुम्हारी है ना? क्यों गई थी तुम साइमा के साथ? मैं साइमा बाजी की मदद करने के लिए गई थी। तो तुम्हें मुझे बताना था ना, खुद क्यों चली गई? मैं हैंडल करता। बाबा मैंने भी वही किया जो आप करते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं सड़क के बीचों बीच किसी को मारने लड़ने नहीं खड़ा हो जाता, मैं पुलिस को बुलाता। मैंने भी पुलिस को ही बुलाया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले उसका शौहर बीच सड़क पे उसको मारने खड़ा हो गया था। मैं सिर्फ उसे बचा रही थी। जो कुछ तुमने किया वो सबने देखा, सबसे बढ़ के अनवर ने देखा। उसके आगे तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात? किसी गरीब की मदद करना, किसी बेसहारा को इंसाफ दिलवाना, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है? मीरब, एक तो तुम बगैर बताए चली गई, फिर तुमने अनवर भाई के सामने बदतमीजी भी की। मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की, मैंने उनको वो कहा जो हकीकत। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हकीकत नहीं कहते। भाभी बेगम को अब हम क्या मुंह दिखाएंगे? वो बार बार कॉल करके बुला रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि जिंदगी का हर डिसीजन, जिंदगी की हर एक्सप्लेनेशन हमें उन्हें क्यों देनी पड़ती है? देनी पड़ती है। बेटी लिए और और पैसा तुम्हें वहाँ लिया, चलना भी सब कुछ। पड़ेगा, अनवर से माफी भी मांगनी मजबूर है किसी मैं चीज क्यों पे। माफी मांगू? मैंने क्या गलत किया है जिसको इंसाफ दिलवाने पे मैं उनसे माफी मांगू? मैंने वो किया बाबा जो बचपन से लेकर अब तक आपने मुझे सिखाया है। मेरी मजबूरी कभी नहीं समझ सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम समझूंगी, आप मुझे बताएं, मुझे समझाएं। बस इतना समझो कि तुम्हें वहाँ जाना हो, अपने लिए ना मेरी खातिर। वो उसको बचपन से इस घर में नहीं रखा अपने पास, अपनी बेटी को। कोई दुश्मन होगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो प्लानिंग चल रही होगी या कुछ हुआ होगा।
अस्सलाम वालेकुम भाभी बेगम। वालेकुम अस्सलाम। रास कैसे हो? जी, ठीक। मुलाजमत कैसी जा रही? भाभी बेगम आप शायद भूल गई हैं। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। तुम तो खैर से रिटायर हो गए हो। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे और मजीद 60 साल दे, तुम अनीला के साथ हंसी खुशी रह सको। बस आप दुआ। क्योंकि मीरब की तो शादी हुई जानी अब। अब वो लड़की मैंने वो है ना जो चुपके कुछ चुपके में गलत थी। कह दिया क्या? नहीं वही तो भाभी, है, कुछ नहीं। चुपके चुपके वाली। वो अनवर कहाँ है और मानी मुतसिम? की वाइफ। मुतसिब गांव गया है, जमीनों अनवर अपने कमरे में। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा बेटा आप जाके अनवर से मिलाए। जाओ जाओ, शाबाश। इसी क्या मजबूरी है, क्या पंगा पड़ रहा है? जाओ तुम लोग भी। जान को खतरा है। एक मिनट कास, इससे पहले कि तुम बैठो, मैं सोची थी कि मैं और तुम शाहनवाज से मिलने गुलिस्तान चले। अभी हाँ अभी अच्छा है, कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। शाहनवाज भी इंतजार कर रहे होंगे हमारा। जैसे आप मुनासिब समझे। बस चल आज। आप भाभी बेगम को समझाइएगा मीरब के हवाले से। हाँ हाँ। घास की कटाई का सही है मना। ठीक। आपसे माफी मांगने के लिए भेजा है बाबा ने मुझे। आप जैसे कहते हैं माफी मांग लेते। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो फिर माफी की कोई जरूरत गलती? कैसी गलती? हमारे खानदान की इज्जत सरेबाजार मर्दों के हजूम में तुम एक मर्द को पीट रही, तुम्हारे नजदीक ये गलती नहीं। मेरे नजदीक वो एक इंसाफ। सालों सैमाबाजी सालों से हमारे घर काम कर रही है और सालों से अपने शौहर के साथ जैसे तैसे गुजारा। 3 बच्चों के लिए रोज मार खाती, उनसे उनके बच्चे छीन लिए, मार के घर से बाहर निकाल। वो इस उम्मीद से मेरे पास आई थी कि मैं उन्हें इंसाफ दे, उनका साथ दूंगी, और मैंने किया। हाँ अगर गलत किया तो आपसे ऊंची आवाज में बात। और बाबा को लगता है कि मेरे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, इसलिए आई एम सॉरी। पहले मैं सोच रहा था कि कुछ दिन तुम्हें वहां पर और, लेकिन अब एक पल भी नहीं। आपको जैसे ठीक लगता है आप ऐसे करें। मेरे बड़े हैं, मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। हो। ये क्या था? अब गाना आएगा। तुम यहाँ क्या? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। जवाब दे हो, ये मेरा घर और यहाँ की हर एक चीज। मैं चीज नहीं हूँ। सांस लेती हुई मुकम्मल इंसान, और उसके साथ तब भी मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। चाहे तो ये हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल। तुम्हें यहाँ रखना भी नहीं चाहता। अच्छी बात, जो तुम्हारी चाहत है वही मेरी चाहत। और वैसे भी इस कैद नुमा घर पे रहना कौन चाहेगा, जहाँ के मर्द आकाओं की तरह हुक्म चलाते हैं और औरतें उनका हुक्म तस्लीम करती हैं। मैं यहाँ कभी भी नहीं रहना चाहती। भाई साहब सही तो बोल रही है। जल्दी को देख के ही लगता है भाई जी तुसी बेइज्जती बहुत सोहनी करांदे हो। समझती क्या? कौन खुद को क्या समझती है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े आए थे तुम्हारे, सोचा मैं ही रख दूं। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सोच, मेरे दिल पर अब मेरा इख्तियार कहाँ रहा है? अपने लिए मैं काफी हूँ। लेकिन मुर्तसिम मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं तुम्हारे लिए काफी रहूं। Get out.
क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? जब भी तुम आती हो मुर्तसिम ऐसे ही गुस्से में आ जाता है। करेक्ट योरसेल्फ। जब भी मैं नहीं आती वो रहता ही गुस्से में है, हमेशा। इतनी बेइज्जती की है उसने मेरी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो ये मेरा नहीं उसका हेडेक। और तुम क्यों अवेलेबल होती हो हर वक्त उसको? अपनी इज्जत खुद करवाओ। तुम मुझे मत पढ़ाओ, मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना। तो फिर रोती रहो। वाह वाह वाह। छिपका बंटी लड़की। देखिए तो शाहनवाज, मैं अपने साथ वकास को लेकर आई। मीरब की बहुत अच्छी तरबियत की है वकास, बहुत प्यार से पाला है उसे। तब पिछले कई रातों से शाहनवाज मेरे ख्वाब में बार बार आ रहे हैं, कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं पहले तो समझी नहीं, फिर मैंने देखा उनके साथ मीरब भी है, तो मुझे लगा जैसे वो अपना वादा तुम्हें याद दिलाने आए हैं जो तुमने उनसे किया। जैसे पूछ रहे हैं कि हमारी मीरब हमें कब वापस करो। भाभी बेगम, ये बातें तो घर पर भी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन मेरा घर वाला तो यहाँ सो रहा है। मेरे लिए ये घर या वो घर क्या फर्क पड़ता है? मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करोगे। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? मुझे कुछ और वक्त देते भाभी बेगम। माशाल्लाह मेरा 21 साल की हो गई है। अब 21 साल बहुत वक्त होता है। रह ली ना तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा हो। अच्छा शाहनवाज, फिलहाल हम चलते हैं। इंशाल्लाह अगली बार आऊंगी तो मीरब को साथ लेकर आऊंगी। असल बात यह है कि तुमने उसे बागी बना दिया है वक़ास। वो बागी नहीं है, बस उसका नजरिया मुख्तलिफ है। तो बेहतर है कि उसका नजरिया बदल दिया जाए। भाभी बेगम, जिस माहौल में वो पली बड़ी है वहाँ ये सब कुछ गलत नहीं। तो फिर गलती तुम्हारी है कि तुमने उसको ऐसा माहौल दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उसे पढ़ाना चाहता था, माशरे में रहने की काबिल बनाना चाहता। तो गोया हम माशरे का हिस्सा नहीं, कोई अनहोनी बात कर रहे हैं हम खानदानी रिवायतों में बंधे हुए हैं। उसे बताना होगा कि उसे हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा, उसकी मर्जी नहीं चलेगी। मैं सिर्फ एक बाप बन गया जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया, बदतमीज और घमंडी बना दिया। मुझे अब एहसास हुआ कि फैसला गलत किया था मैंने। भाभी बेगम, तुम अब मीरब को नहीं संभाल सकते, इसलिए उसे यहाँ भेज दो। भाभी बेगम उसे पढ़ने दें, जैसे ही उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी हम उसे खुद यहाँ लेकर मैं खुद पढ़ाऊंगा। पर्दे में भी पढ़ाई हो सकती है। ही नहीं। चलो, ये मसला भी हल हुआ। अब कोई और बहाना? गलत कर रहे हैं तो उसके साथ जो दामन भरते हैं क्या वो दामन खाली भी कर देते हैं? जो वादा करते हैं क्या वो वादा खिलाफी कर सकते हैं? क्या कहकर रोकेंगे आप उसे? यहाँ यही कि हम अब उसकी शादी कर रहे हैं। वो अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? मरियम और हया से बड़ी है वो, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। किस साल तो है? क्या उससे उसकी मर्जी पूछी जाएगी? पूछें जैसे हम पूछते हैं। चलो वकास, अब ये मसला भी हल हुआ। उसे तुम वापस ले जा सकते हो, लेकिन फिर दोबारा मीरब को लेकर यहाँ आना हो, क्योंकि हम उसकी सालगिरह यहाँ एक साथ मनाएंगे। जी। अल्लाह, शुक्र है जो सांस बहाल हो गई। अरे क्या हो गया? सच कह रही हूँ मामा, मुझे लग रहा था वहाँ जिंदगी खत्म हो गई, मुझे किसी ने कैद खाने में बंद कर दिया और वहाँ से निकलना मुश्किल। बेटा वो लोग भी तो वहीं रहते हैं ना। यही तो पूछ रही हूँ मैं, आप लोग रहते कैसे इतनी पाबंदियों में? क्या क्या पाबंदी है उनके घर पे? क्या असूल बनवाए हुए उन्होंने? मुझे तो समझ में नहीं आता। वो इसी में खुश है।
और वो जो है वही हम हैं। जी नहीं, मैं वो हूँ जो मेरी मामा है और मेरे बाबा। 1 2 3 क्या 10 सालों में आ नहीं जाना चाहिए मैं, बिल्कुल। तुम जाओ ना जाओ बेटा, तुम्हारा बाप तो जाएगा। मुझे नहीं अच्छा लगता बाबा, प्लीज। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्या नहीं पसंद तुम्हें जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? पागल लोग हैं इसलिए। मुझे वो जो वहाँ पे वो मुर्तसिम है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो जहर लगता है। क्यों, मुर्तसिम में क्या खराबी है बेटा? वो तो एक नहायत ही सुलझा हुआ और समझदार। जी नहीं बाबा, वो निहायत ही मगरूर, अना पसंद, खुद पसंद इंसान है जिसे लोगों को डराना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कहते बेटा, और हो सकता है ये तुम्हारी जाती सोच हो, क्योंकि मुझे तो मुर्तसिम उन सब में सबसे ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ लगता है। जो भी है, मुझसे दूर है, मैं खुश रहूँ। और बाबा प्लीज मेरा जल्दी से एडमिशन कराएं ताकि मैं लॉ पढूं, प्रैक्टिस करूं और अच्छी सी वकील बनूं। तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या ले रखा है इसने ऐसा? बेटी वो उसकी है, इस वजह से। मुझे भी यही लग रहा है कि उनकी बेटी है ये, इनको बस से टेक केयर के लिए दे रखी है, या तो ऐसा कुछ अरे है। बट किसी दुश्मन के खतरे की वजह से या कुछ ना कुछ तो वो पास्ट होगा ना, ऐसा क्या हुआ था जो अब ये तो मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा। किसी से बचाने के लिए इसको यहाँ रखा हुआ था। अगर तुम वकील ना बनी तो क्यों नहीं बनूंगी? ऐसे इमेजिन करो। इमेजिन भी नहीं करना चाहती क्योंकि फॉर्म फिल हो चुका है, एडमिशन होने वाले, बाबा राजी है, सब है। वैसे तुम तो कह रही थी तुम्हारे खानदान में बहुत कम उम्र लड़कियों की शादियां कर देते। कहा था मैंने, लेकिन मैं उनमें से नहीं। अगर शादी का प्लान बनाना तो रोहिल बेचार के बारे में थोड़ा सोच। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। पागल हो गई हो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। दोस्त तो हम भी है उसके, लेकिन हमें तो कभी उसने टाइम पे विश तक नहीं किया। तुम्हारे लिए तैयारियां हो रही ना, कोई तो बात होगी ना सबा। क्या पता आज शाम को तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पे प्रपोज भी कर दे। एक्सक्यूज मी, फर्स्टली अभी मुझे शादी नहीं, और सेकेंडली मैं रोहिल के बारे में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचती। सोचने में कितना टाइम लगा यार, बेचारे की लाइफ बन जाएगी। हेलो, क्या हो तुम? मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी हूँ। मीरा उठ जाओ, हम लेट हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले लिया। चलो यार हमेशा आप लोग देर कराते हो। ये क्यों फोन कर, इसको क्या हो गया? सलाम खान। और साहब कैसे भी आप? अल्लाह का शुक्र। मेरे बीबी को बुलाई। वो तो चली गई। कहाँ? उनकी बर्थडे है ना, अपने दोस्तों के साथ गई है। आकाश चाचा ने बताया नहीं? उन्होंने बस इतना कहा था कि अगर मेरा बेबी आ जाए तो उनसे कहना कि हैदराबाद मैं आपके लिए पानी लेकर। नहीं। वो कह रही थी ना सालगिरह यहाँ बना ली। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये क्या एक ही बुके, बाकी गिफ्ट कहाँ है? हमें भी तो दिखाओ। गिफ्ट भी मिलेगा लेकिन पहले केक कटिंग होगी, इसके बाद। अब चलें, मुझसे और इंतजार नहीं हो। लेट्स गो। अच्छा, मुझे लगा दाढ़ी वाला शाहरुख है। ऐसे मौकों पे वही होता है। क्या हो गया? ओ, ये यहाँ क्यों आया? तो बर्थडे है, बर्थडे थोड़ी खराब करेगा आके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो हेलो मिस्टर, मार खाएगा। मार खाएगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मैं बताऊँ या तुम बताओगे? रोहिल ये मेरा कजन है। कजन है तो कुछ भी करता फिरेगा। एक तो तुम यहाँ अनइनवाइटेड आए, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। चलो अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। सिर्फ तुम्हारी वजह से। रोहिल इट्स ओके, अभी प्लीज कोई ड्रामा नहीं कर। नो मीरा, इट्स नॉट ओके। और तुम ओ यार, इसका हाथ पिटेगा। छोड़ो, कुट खानी हूँ। वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो। चलो तो सिर्फ एक मिनट, इसका हाथ छोड़ो और निकलो यहाँ से। निकलो फौरन, अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। पहुंच गया तुझे हैप्पी बर्थडे करने का। ये ले, हो गया हैप्पी बर्थडे। खुश? बर्थडे तो नहीं खराब करना चाहिए। कैसे मुंह भरा हुआ? केक लग गया बालों में। मैं तेरे साथ नहीं जाऊँ। जल्दी करो, हैदराबाद में। मुझे नहीं है मसला तुम्हारा। इस सब के बाद तो बिल्कुल नहीं जाऊँ। हमारी बर्थडे खराब करने के लिए आ गए हो मेरी। रोहिल स्टॉप इट, नहीं मैं क्या कर रहा है ये? बात इससे। कौन है? हेलो पापा, ये क्या है? मुर्तसिम क्यों आ गया है? ऐसे नहीं, क्या है?
इमरजेंसी थी? क्यों बाबा? क्या मेरे कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? यही तो हमें समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। अब चले तो उठाकर गाड़ी में बैठाओ। मुर्तसिम, वही बड़ी माड़ी हुई बेचारे के साथ। केक बढ़िया खिला, ये ले। यूं खड़ा था मुंह भर के। यार बहुत गलत हो रहा है। वही अंकल है ना पीछे देख, वो बुजुर्ग। हाँ, वो हमेशा होते हैं ऐसे बंदे के साथ। यहाँ बर्थडे बनेगा। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा सरप्राइज? हाँ यार क्या सिचुएशन है। ये सब नवर ने इंतजाम किया, खुद देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा मेरी बेटी तुम्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। खुश रहो आप, भाभी बेगम का इंतजार। सालगिरह सदा सलामत रहो। आओ आओ मेरे साथ। हैप्पी बर्थडे। माशाल्लाह। चलो भी अब केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं तुम्हें खिलूंगी। वहाँ भी केक ही था यार, वहाँ काट के आ जाती। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा भाई, आज खुश के मौके पर मेरी तरफ से ये मेरे खानदानी कंगन है जो मैं तुम्हें सालगिरह के लिए दे रही हूँ। वाह बहुत बहुत मुबारक हो। बहनों की तो बहुत खुशी होगी मुझे। बहुत बहुत मुबारक। और हाँ, एक और खास ऐलान वो ये कि मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मुंतखब कर लिया। ओह भाई साहब, ये तो उसको भी नहीं पता था। बस अभी हाया का भी दिखाना चाहिए था रिएक्शन। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना है कि ऐसा क्या हुआ था जो उसको रखने के लिए दिया, या जान का खतरा था, कुछ उस टाइम ऐसे दुश्मन थे, क्या चल रहा था जिस वजह से ऐसे रोक रहे हैं इसको कुछ भी करने से, या तो कोई पहचान लेगा इसको बाहर गई तो। वो तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई कहानी तो ज़रूर है, और वो भी बहुत तगड़ी, इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो तो हया पसंद करती है मुर्तसिम को, उसका भी रिएक्शन अजीब सा होगा, वो भी इससे नफरत करने लग जाएगी। तो करती ही है। क्या स्टोरी बनाई है यार, बढ़िया है यार ड्रामा तो। दूसरे एपिसोड में मजा आया, और जो केक खिलाया उसको वो यूं खड़ा है केक भरा हुआ निकल रहा है मुंह में से। हम लोग कमेंट कर रहे थे, हम कह रहे थे इसमें रोस्ट करने के लिए बहुत चीजें हैं। कह रहे थे आप बहुत हंसोगे इसमें। वो तो सोचो मैं तो व्यादा कह के फंस गया। बेचारा अंगूठी लेके आया था। अच्छा एड्डा बेवकूफ मेहमानों के सामने निकाल के देख रहा है।
फिर भी यार ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा मुझे, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन अब ये देखना मुर्तजिम राजी होता है या नहीं। वो क्यों होगा? लेकिन भाभी बेगम कहेगी तो शायद वो मान जाए, हो सकता है। उसको भी उस टाइम में छोटा होगा ना, तो उसके वो नहीं पता होगा कि उस टाइम क्या हुआ था, कौन सी लड़ाई किससे क्या चल रही थी, जिस वजह से सब छुपा के रखा। देखो अब आगे जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ेंगे हो सकता है कुछ रिवील करे ये कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो देखते हैं अब आगे एपिसोड्स में क्या होता है। बाकी आप बताना रिएक्शन कैसे लग रहा है। वीडियो रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। दर निजात चल रहा है इसी चैनल पर, फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, जाके देखो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। बिन रॉय भी आएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।